Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown grade 6. Unit 3 Factors and Multiples. Page number 35 Test of Divisibility. The following table gives the rules to test the divisibility of some numbers. Divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 and 25. 2. If the digit in the units place of the number is 0, 2, 4, 6 और 8. So students, कोई भी नंबर हम कहेंगे वो 2 के ऊपर डिविजिबल कब होगा? जब उसकी यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास क्या आ जाए, 0 हो, 2, 4, 6 या 8. इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे आ जाए तो हम कहेंगे वो नंबर किसके ऊपर डिविजिबल है? डिविजिबल बाय 2. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3. अब हम क्या करेंगे, अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी हो 3 की तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी नंबर्स गिवन होंगे उनको सम करेंगे, यानी कि उनको प्लस करेंगे. प्लस करने के बाद देखेंगे क्या वो नंबर 3 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं. अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो इट्स मीन हम कहेंगे वो क्या है, डिविजिबल बाय 3. 4. द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4. लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर से जो नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो मल्टीपल होगा 4 का. 5. द नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5. वो नंबर जो 0 या 5 से एंड हो, यानी उसका एंडिंग डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर किसके ऊपर डिविजिबल होगा, 5 के ऊपर डिविजिबल होगा. 6. द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स of the number is a multiple of 3. So students, 6 के डिविजिबल को हम कैसे चेक करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 6 वाले जो नंबर्स हैं क्या वो 2 के ऊपर डिविजिबल हैं. पहले हम ये कंडीशन को देखेंगे और दूसरी कंडीशन हम क्या देखेंगे कि हम नंबर्स को 8 करें. 8 करने के बाद अगर हमारे पास वो क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 आ रहा है तो इट्स मीन वो नंबर भी क्या होंगे, 6 के ऊपर डिविजिबल होंगे. 8. The number formed by the last 3 digit is a multiple of 8. So इसी तरह अगर लास्ट 3 डिजिट नंबर से जो नंबर फॉर्म होते हैं वो क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 8 होंगे. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9. सो जब सम करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स का सम लेंगे, अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 आएगा तो वो भी क्या होंगे, डिविजिबल बाय 9 होंगे. 10. द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर इज 0. जब हम 10 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे तो हमने जस्ट ये देखना है कि जो यूनिट्स प्लेस है वहां पर अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो इट्स मीन वो क्या है, डिविजिबल बाय 10. 11. द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11. फॉर एग्जाम्पल 1331, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है. अब इसको हमने किस तरह से प्लस करना है, 1 + 3 माइनस, फिर डिफरेंस लेना है 3 + 1 के, यानी फर्स्ट 2 डिजिट देन लास्ट 2 डिजिट. 1 + 3 क्या आया है, 4 और 3 + 1 क्या है, 4, बट दरमियान में क्या है, माइनस. सो 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0. सो हमने स्टेटमेंट में यही बात की है कि अगर हमारा आंसर 0 आ जाए या फिर वो मल्टीपल्स ऑफ 11 आ जाए तो ये नंबर्स भी क्या होते हैं, इस तरह के नंबर्स जो हैं वो 11 के ऊपर डिविजिबल होते हैं. 25. द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 25. जो नंबर लास्ट 2 डिजिट से फॉर्म होते हैं वो कौन से डिजिट होते हैं, वो डिविजिबल होते हैं 25 के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द नंबर 28479. इज इट डिविजिबल बाय 11. अब हम ये बताएंगे कि ये जो नंबर है क्या ये हमारे पास 11 के ऊपर डिविजिबल है. कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे और सम भी लेंगे अल्टरनेट डिजिट्स का. तो सबसे पहले क्या लिया, 2 + 4 + 9, 2 4 9 माइनस 8 + 7. इसको हमने सॉल्व किया है तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर क्या आया है, 0. सो हम कह सकते हैं 28479 इज डिविजिबल बाय 11. और आपको इसके दूसरे मेथड से चेक किस तरह से कर सकते हैं, जस्ट आप इस नंबर को लिखें और इसको 11 के ऊपर डिवाइड कर दें. आप देखेंगे कि आपका ये जो नंबर है ये कंप्लीट क्या होगा, 11 के ऊपर डिविजिबल हो जाएगा. मल्टीपल्स.
A multiple of a number is a number obtained by multiplying that number by any natural number. So multiple क्या होता है, एक नंबर लेते हैं हम, उस नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 एक नंबर है, 5 को एक नेचुरल नंबर यानी 1 से पहले मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 5. 5 को 2 भी क्या है नेचुरल नंबर है. किसी भी नेचुरल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आते जाएंगे, उस नंबर के मल्टीपल्स आते जाएंगे. Exercise 3A, question number 4. List the multiples of 7 between 10 and 40. Solution: 7 1 is 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35, 7 6 are 42. The multiples of 7 between 10 and 40 are 14, 21, 28 and 35. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या लिखे हैं, 7 के मल्टीपल्स लिखे हैं. हमने अपने आंसर में 7 के वो मल्टीपल्स लिखने थे जो 10 से ग्रेटर देन हो बट 40 से क्या हो, लेस देन हो. आप देख सकते हैं मैंने 7 से स्टार्ट किया और 42 तक हमने अपने मल्टीपल्स सारे लिखे हैं. बट अब आंसर में हमने कौन से मल्टीपल्स लिखे, हमने कहा 14, 21, 28 एंड 35 आर द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40. क्योंकि आप देखें 7 हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है कि 10 से ग्रेटर वाले मल्टीपल्स लिखने हैं. और जो 42 हमने लिखा है हम उसको भी नहीं लिख रहे अपने आंसर में क्योंकि 42 भी क्या है, 40 से ग्रेटर है. सो हमने जस्ट वो मल्टीपल्स लिखने थे जो 10 और 40 के दरमियान में आए, जो कि 10 और 40 के बिटवीन में आए. क्वेश्चन नंबर 6. लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3. सॉल्यूशन: सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप वो नंबर्स लिखें जो 50 से क्या हो, लेस देन हो. बट वो नंबर्स वो होने चाहिए जो कि मल्टीपल्स हों 2 के भी और 3 के भी. यानी हमने ऐसे नंबर्स को सिलेक्ट करना है जो 2 और 3 के मल्टीपल्स भी हो और 50 से लेस देन भी हो. सो सिंस 2 and 3 are the factors of 6, hence the multiples of 6 are the required multiples. आपको पता है कि 2 और 3 क्या है, फैक्टर्स हैं 6 के. इट्स मीन कि जो भी 6 के मल्टीपल्स होंगे वही नंबर्स हमारे पास 2 और 3 के भी मल्टीपल्स होंगे. सो आंसर क्या है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48. ये वो नंबर्स हैं जो कि हमारे पास क्या है, लेस देन 50 भी हैं और मल्टीपल्स भी हैं 2 के भी और 3 के भी. Question number 7. Without actual division, state whether each of the following numbers is divisible by 2, 3, 5 और 11. So हमने डिवीजन नहीं करने यानी बिना डिवीजन के हमने ये बताना है कि ये नंबर किस किस के ऊपर डिविजिबल है. So सबसे पहला नंबर है 105. 105 is divisible by 3 and 5. सबसे पहले आप 5 को देखें. हमने कहा था 5 के ऊपर वो नंबर डिविजिबल हैं जिनका एंड किससे हो, 5 से हो या 0 से हो, तो वो नंबर क्या होते हैं, 5 के ऊपर डिविजिबल होते हैं. सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो पहला नंबर है 105 ये किससे एंड हो रहा है, 5 से. इट्स मीन ये नंबर 5 के ऊपर क्या है, डिविजिबल है. उसके बाद अगर हमने कहा था कि अगर हम इन नंबर्स को प्लस करें और प्लस करने के बाद वो मल्टीपल्स ऑफ 3 आ जाएं तो वो क्या होता है, वो नंबर भी 3 के ऊपर डिविजिबल है. सो 5 + 1 6. अब 6 क्या है, 3 के ऊपर मल्टीपल है यानी 3 के टेबल में 6 आता है. इस मीन 105 3 के ऊपर भी डिविजिबल है और 105 5 के ऊपर भी डिविजिबल है. 997. अब ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी टेबल के ऊपर क्या है, डिविजिबल नहीं है. पार्ट 3 2091. अब ये नंबर क्या है, ये नंबर 3 के ऊपर डिविजिबल है. आप इसको सम करें 9 + 2 + 1 9 10 11 12 और 12 क्या है, 3 के ऊपर 3 का मल्टीपल्स है. इस मीन ये नंबर 3 के ऊपर डिविजिबल है. पार्ट IV 2730. अब आप देखें सबसे पहले ये नंबर किससे एंड हो रहा है, 0 से. इट्स मीन ये नंबर 5 के ऊपर क्या है, डिविजिबल है. उसके बाद आप देखें इन सारी नंबर्स को प्लस करें. इन सारे नंबर्स को जब आप प्लस करेंगे आप देखेंगे ये नंबर क्या है, 3 का मल्टीपल आएगा. इट्स मीन ये नंबर 3 के ऊपर भी क्या है, डिविजिबल है. उसके बाद हमने कहा था जो डिजिट हमारे पास जो यूनिट प्लेस है उस डिजिट के ऊपर हमारे पास अगर 0,
2, 4, 6 या 8 आ जाए तो वो नंबर किसके ऊपर डिविजिबल है, 2 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट प्लेस के ऊपर ये हमारे पास क्या है, 0। इसमें ये जो नंबर 2730 है ये 2 के ऊपर भी डिविजिबल है, 3 के ऊपर भी डिविजिबल है और 5 के ऊपर भी डिविजिबल है। पार्ट बी 1331, इसको भी आपने क्या करना है, जस्ट इसको देखना है कि किस नंबर के ऊपर डिविजिबल है। सो 1331 किसके ऊपर डिविजिबल है, 11 के ऊपर ये नंबर डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि आप बताएं कि ये जो नंबर्स गिवन है इनमें से कौन कौन से नंबर 11 के ऊपर डिविजिबल है। सो 11 के ऊपर डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे। पहला मेथड जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमने हमने 11 की डिविजिबिलिटी किस तरह से चेक करनी है। हमने सबसे पहले डिफरेंस लेना है, डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 0 और मल्टीपल्स ऑफ 11। ये सिंपली आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इससे पहले सम ऑफ डिजिट्स लें ऑड प्लेसेस का, फिर सम ऑफ डिजिट्स लें इन इवन प्लेसेस का। जब इन दोनों का आप सम ले लेंगे, लास्ट पर आपने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। अगर आप डिफरेंस लें, आपका आंसर 0 आ जाए, वो तब भी डिविजिबल 11 होगा। और अगर आपका आंसर 11 यानी कि 11 के मल्टीपल्स आ जाए, 11, 22, 33 इस तरह के नंबर्स आ जाए, तब भी ये क्या होंगे, डिविजिबल बाय 11 होंगे। Do it by yourself. Question number 10. Give an example of a number which is divisible by 7 but not by 14. So स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एक ऐसे नंबर को बताना है जो 7 के ऊपर तो डिविजिबल हो बट 14 के टेबल में वो ना आए। सो द आंसर इज 21। अब आप देख सकते हैं कि 21 जो है वो 7 के ऊपर डिविजिबल है बट 14 के टेबल में 21 जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो 21 वो नंबर है जो डिविजिबल है 7 के ऊपर बट नॉट बाय 14। पार्ट 2 डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। अब हमने एक ऐसा नंबर लिखना है जो 5 के ऊपर तो डिविजिबल हो बट 15 के ऊपर वो क्या हो, डिविजिबल ना हो। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इस तरह से जस्ट नंबर्स लिखें 10 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 5 के ऊपर तो डिविजिबल है बट 15 से क्या है, वो लेस देना, यानी 15 के टेबल में नहीं आ सकता। हमने आंसर में लिखा है 20। अब आप देखें 20 एक ऐसा नंबर है जो क्या है 15 से ग्रेटर देन भी है और 5 के टेबल में भी आता है। आप देखें 5 के टेबल में 20 आ रहा है, इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा सही नंबर है। बट 15 के टेबल में अगर आप चेक करें तो 15 के टेबल में 20 नॉट पॉसिबल। पार्ट 3 डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। आंसर इज 9। आप देख सकते हैं कि 9 जो है वो 3 के ऊपर क्या है, डिविजिबल है बट 6 के टेबल में 9 नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 11 टेस्ट वेदर 6 is a divisor of 504, 306, 4128 and 4510। अब ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स का हमने जस्ट ये टेस्ट करके बताना है कि ये 6 के ऊपर डिविजिबल हैं या नहीं। तो 6 के ऊपर वो नंबर्स डिविजिबल हैं, हमने अपने चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि जो हमारे पास क्या हो, जिनको हम 8 करें, 8 करने के बाद अगर वो 3 के मल्टीपल्स यानी 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो 6 के ऊपर डिविजिबल होंगे। और इसके अलावा हमने कहा था कि वो नंबर्स जो 2 के ऊपर डिविजिबल हों वो भी क्या होंगे, 6 के डिवाइजर होंगे। फॉर एग्जांपल 504। अब आप देखें हमने ये एक नंबर लिया है, हम देखना चाह रहे हैं कि ये नंबर जो है क्या 6 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं। तो 6 के ऊपर डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखना है कि ये नंबर किसके ऊपर डिविजिबल हो, 2 के ऊपर डिविजिबल हो। अब 2 के ऊपर डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, हमने कहा था 2 के ऊपर हम डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करेंगे कि जो यूनिट प्लेस है हम देखेंगे इस यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास कौन से डिजिट आने चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। सो हमारे पास यूनिट प्लेस के ऊपर यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, 4। इट्स मीन 504 जो है 2 के ऊपर डिविजिबल है। अब इसकी सेकंड कंडीशन में हमने कहा था कि ये 3 के ऊपर भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि जो नंबर्स हैं उनको सम करें। सो 5 + 4 करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। अब आप देख सकते हैं कि 9 जो है वो 3 के ऊपर क्या है, डिविजिबल है, यानी हम 9 को डिवाइड कर सकते हैं 3 के टेबल से। सो 504 जो है 6 के ऊपर डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 12 टेस्ट वेदर 9 इज अ डिवाइजर ऑफ 207, 4050, 2727 एंड 3655। अब हमने क्या टेस्ट करना है, हमें टेस्ट करना है ये जो नंबर्स हैं क्या ये 9 के ऊपर डिविजिबल हैं या नहीं। सो 9 के ऊपर डिविजिबिलिटी हम किस तरह से चेक करेंगे,
सो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 के अगर हम नंबर्स को सम करें और वो क्या आ जाए, उनका आंसर सम करने के बाद उसका आंसर आ जाए वो मल्टीपल्स ऑफ 9 हो, तो हम कहेंगे कि ये जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 9 का डिवाइजर होगा, 9 इज अ डिवाइजर हो। सो 9 is a divisor of number. All the remaining questions is your homework. Even and odd numbers. A number which is exactly divisible by 2 is an even number. वो नंबर जो exactly 2 के ऊपर divisible हो वो नंबर कौन सा नंबर होता है, वो नंबर even नंबर होता है। 0, 2, 4, 6 and 8 are even numbers. A number which is not divisible by 2 is an odd number. वो नंबर जो 2 के ऊपर complete divisible नहीं है उस नंबर को हम odd number कहते हैं। या और any number ending with 1, 3, 5, 7 और 9 is an odd number. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हर वो नंबर जिसका एंडिंग डिजिट क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 या 9 हो, तो वो नंबर भी कौन से नंबर्स होते हैं, odd numbers होते हैं। प्राइम नंबर्स, a natural number that has only two distinct factors, namely 1 and the number itself is a prime number. So prime numbers कौन से होते हैं, prime numbers वो numbers होते हैं जिनके से दो factors होते हैं, number itself यानी कि वो number खुद होता है और एक उसका factor होता है 1। ऐसे numbers जिनके ये दो factors आए 1 and the number itself, इन numbers को हम कहते हैं prime numbers. The smallest natural number 1 is not a prime number because 1 equals to 1 multiplied by 1. Its two factor 1 and the number itself are the same. So जो natural number 1 है, smallest natural number 1, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो दोनों क्या हैं, सेम फैक्टर्स हैं। बट हमने अपनी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि टू डिस्टिंक्ट फैक्टर यानी अलग से, यानी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए। सेम फैक्टर्स जिस भी नंबर के हों तो वो प्राइम फैक्टर नहीं होता। Composite numbers, a number which has more than two factors is a composite number. अब वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। The number 4 has three factors 1, 2 and 4. Hence it is a composite number. अब देखें ये जो नंबर 4 है इसके हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं यानी दो से ज्यादा हैं। और अब हर वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अदर कंपोजिट नंबर्स आर 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेट्स। अब हम नेचुरल नंबर्स को देखते हैं कि हम उसको कितने सेट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर को हम डिवाइड करते हैं ऑड नंबर्स में और इवन नंबर्स में। अब ऑड नंबर्स में क्या है, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन। और इवन नंबर्स में क्या है 2, 4, 6, 8, 10। नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। अब नेचुरल नंबर्स में क्या करते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स में जो 1 है उसको छोड़ के अब उसको यानी 1 को निकाल दें, उसके बाद जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स की डिवीजन है वो किस तरह से होगी, प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। प्राइम नंबर्स में क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन। और कंपोजिट नंबर्स में क्या है 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12 अप टू सो ऑन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स? 9, 15 and 21 are odd numbers but not prime numbers. 1, 3, 5 and 7 are odd numbers but and prime numbers. So students, आपने ये बताना है कि odd numbers में और prime numbers में डिफरेंस क्या है। हम अपनी डेफिनेशन में भी ये बात क्लियर कर चुके हैं कि जो prime numbers हैं उनके just 2 फैक्टर्स होंगे, जबकि ऑड नंबर में हमने ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं पड़ी कि वहां पर हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे या 2 नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं 9, 15 एंड 21 आर ऑड नंबर्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ये 1 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा और अपने टेबल में भी आएगा। अब जब 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स बन जाए इट्स मीन ये कौन सा नंबर, ये प्राइम नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। बट जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके जस्ट क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। इवन नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। 2 is an even number and a prime number but not a composite number. अब हमने ये डिफरेंस बताना है कि इवन नंबर में और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है। It is the only prime number that is even. All the other prime numbers are odd numbers 4, 6, 8, 10 and 12, 12, 14 up to so on are even numbers and composite numbers. The sieve of arithmetic.
सो स्टूडेंट्स, सीव मेथड क्या है? सीव मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या फाइंड कर लेते हैं, अपने प्राइम नंबर्स को फाइंड करते हैं फ्रॉम 1 to 100। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्राइम नंबर क्या है? 2। अब 2 के मल्टीपल्स आपके पास जितने भी हैं उनके ऊपर क्या करें? क्रॉस। अब 2 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू so on। इस तरह आप क्या करते जाएं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 2 नंबर है इसके ऊपर हमने सर्कल किया है और 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं इन सब के ऊपर आपने क्या कर देना है? क्रॉस लगा देना है। उसके बाद आप 3 के ऊपर आए। 3 भी हमारे पास जो नंबर है इसके ऊपर आप सर्कल करें और अब आप 3 के मल्टीपल्स जितने भी हैं उन सब के ऊपर क्या करें? क्रॉस करें। 3 के मल्टीपल्स हैं 6, 9, 12, 15, 18 अप टू so on। नेक्स्ट आप नंबर कौन सा रखें? अब आप देखें 4 को हम कैंसिल कर चुके हैं क्योंकि 4 क्या था? 2 का मल्टीपल था। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5। 5 को आप सर्कल करें। सर्कल करने के बाद अब 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं आप उनको क्या करें? क्रॉस करें। सो 5 के मल्टीपल्स क्या है? 10, 15, 20, 25 अप टू so on। स्टूडेंट्स, इसी प्रोसीजर को आपने कंटिन्यूसली करना है अपने 97 नंबर तक। अब देखें 97 हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। जब आप यहाँ तक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास कौन से प्राइम नंबर्स होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये जो नंबर्स यानी जिन नंबर्स के ऊपर हमने सर्कल किया है ये वो नंबर्स हैं जो हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। द sieve reveals the prime numbers between 1 and 100। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये कौन से नंबर है? हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। सो सीव मेथड से हम इजीली प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्विन प्राइम्स और पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ 2। सो ट्विन प्राइम्स क्या है? ट्विन प्राइम्स सिंपली वो प्राइम नंबर्स यानी पेयर की फॉर्म में होते हैं जिनका डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है। फॉर एग्जांपल 3, 5। अब ये हमारे पास क्या है? ट्विन प्राइम्स हैं। अब आप इनका अगर डिफरेंस लें यानी 5 को 3 में से माइनस करें तो इनका डिफरेंस क्या है? 2। इसी तरह आप 73 को 71 में से माइनस करके चेक करें तो इनका डिफरेंस भी 2 है। सो ये तमाम नंबर जो यहाँ पर लिखे गए हैं ये कौन से हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। A set of 3 successive prime numbers, the number differing by 2 forms a prime triplet। So इसी तरह जो successive prime number हैं अगर हम उनका लें और उनका डिफरिंग लें यानी कि उनका डिफरेंस लें तो वो भी 2 आए तो वो हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे? प्राइम ट्रिपलेट नंबर होंगे। हमने क्या लेने हैं? 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर। सो 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर की जो हमने एग्जांपल ली है वो क्या है? 3, 5 एंड 7। अब आप इनका डिफरेंस लें। पहले 5 को 3 में से माइनस करें, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। 7 को 5 में से माइनस करें तो इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है? 2। सो इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पार्ट I, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड नंबर। दो ऑड नंबर्स का सम लें तो वो आपके पास क्या होंगे? ऑड नंबर्स ही आएंगे। स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑड नंबर ले लेते हैं 1 और दूसरा ऑड नंबर ले लेते हैं 3। सो 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। इट्स मीन सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है हमारे पास। पार्ट 2, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर। कि 2 इवन नंबर्स को अगर हम सम करें तो उसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। स्टेटमेंट ये हमारी ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कोई भी 2 नंबर्स हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल 2 और 4 ले लेते हैं। अगर इन 2 को हम सम करें 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। पार्ट 3, इवन प्राइम नंबर एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। कि जो हर प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? ऑड होता है। नो, हमने पढ़ा है कि 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है, फॉल्स है। पार्ट 4, एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। कि हर नेचुरल नंबर जो है या तो वो कंपोजिट भी हो सकता है और प्राइम नंबर भी हो सकता है। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। 3 इज अ कंपोजिट नंबर। फॉल्स,
ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास 3 जो नंबर है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। पार्ट वी आई, देयर आर मेनी प्राइम ट्रिपलेट्स, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। पार्ट वी डबल आई, 6 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, फॉल्स। Part V triple I, the greatest prime number of 2 digits is 97. This statement is true. हम ऑलरेडी अपने सीव मेथड में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर 1 to 100 हमारे पास 3 डिजिट्स में आ जाता है। इट्स मीन 1 से लेके 99 तक जो हमारे पास ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 97 है। Question number 2, classify the following into odd and even numbers. So students, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जस्ट ये बताना है कि ऑड नंबर्स कौन से हैं और इवन नंबर्स कौन से हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑड इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 के ऊपर डिविजिबल हैं, और ऑड नंबर्स वो नंबर हैं जिनके लास्ट पर यानी जो एंडिंग डिजिट होगा उसके लास्ट पर क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। तो ये कौन से नंबर्स होंगे? ऑड नंबर होंगे। सो आप पार्ट आई में देख सकते हैं, पार्ट आई का जो एंडिंग डिजिट है 7, इट्स मीन ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। पार्ट 2 के एंडिंग डिजिट है 3, इट्स मीन ये नंबर भी क्या है? ऑड नंबर है। पार्ट 3, 4, 5, 8, अब आप देखें हमारे पास जो एंडिंग डिजिट है वो क्या है? 8, इट्स मीन ये हमारे पास कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, क्योंकि इसको हम कंप्लीट डिवाइड 2 पे कर सकते हैं। इसी तरह पार्ट 4 जो है वो भी हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। पार्ट 5 भी इवन है, बट पार्ट 6 जो है ये हमारे पास कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, क्योंकि इसके लास्ट पर क्या है? इसका एंडिंग डिजिट 1 है। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। आंसर, प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75 और 53, 59, 61, 67, 71 एंड 73। सो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? हमने डेफिनेशन में पढ़ा प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। तो ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ये सिर्फ वो नंबर्स हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स हैं, इसीलिए हमने कहा ये कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं, और ये 50 और 75 के दरमियान में हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। सो अब हमने क्या करना है? हमने ट्विन प्राइम्स को फाइंड करना है जो 50 और 80 के दरमियान में है। सो आंसर इज 59, 61 एंड 71, 73। ये कौन से नंबर्स है? ये हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर है, नंबर्स के पेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब हमने क्या करना है कि ये जो ऑड नंबर्स गिवन है इन ऑड नंबर्स को हमने सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। सो पहला पार्ट है आई 19। अब 19 के हमने क्या करने हैं? सम लेना है 3 नंबर्स में। सो सबसे पहले हमने लिखा है 3 + 5 + 11 विच इज इक्वल टू 19। आप देखेंगे 3, 5 और 11 ये तीनों हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स के अलावा साथ में ये क्या है? ये ऑड नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है? सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी नंबर गिवन होगा उसको हमने सम ऑफ में लिखना है ट्विन प्राइम में। ट्विन मीन्स 2। पहला नंबर है 24, सो 11 + 13 इज इक्वल टू 24। 11, 13 और द रिक्वायर्ड ट्विन प्राइम्स। आप देख सकते हैं 11 और 13 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, और ये 2 नंबर्स हैं 11 और 13, तो इसलिए हमने कहा 11, 13 और द रिक्वायर्ड ट्विन प्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। अब हमने क्या लिखना है? हमने कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं कंसेक्यूटिव, यानी कि सीक्वेंस से लिखने हैं, और वो लेस देन कितने होने चाहिए? 30 से लेस देन होने चाहिए। सो आंसर इज कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30 और 24, 25, 26, 27 एंड 28। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने कितने नंबर्स लिखे हैं? 5 नंबर्स लिखे हैं जो कि 30 से लेस देन है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। अब हमने एक ऐसा ऑड नंबर बताना है जिसका रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या हो? इवन नंबर हो। सो 81 इज एन ऑड नंबर। सबसे पहले आप देखें 81 हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है। विच द रिफ्लेक्शन ऑफ इवन नंबर 18। अब और इसका रिफ्लेक्शन क्या है? किसका रिफ्लेक्शन? 18 का। 81 को हम क्या लिखेंगे? 18, और 18 हमारे पास क्या है? इवन नंबर है।
Question number 11. There is an odd number, the double reflection of which turns it even, and the even number, the reflection of which turns it odd. Find the two numbers. The answer is 9 and 6. Multiple choice question number 3. Select the correct answer from the given options. 1. The positive factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Option C is the correct option. Evaluate 2 plus 7 multiply by 9 which is equal to 65. Option A is the correct option. 3. If a number is such that the sum of alternate digits is equal, the number must be divisible by 11. True. Option B is the correct option. Part 4. Which of the following numbers is 3, 2, 9, 4 divisible by 9, 3, 27 all of the above. So आप स्टूडेंट्स इस नंबर को डिविजिबल करके देखें 3 के ऊपर भी, 9 के ऊपर भी और 27 के ऊपर भी, तो आप देखेंगे ये इन तीनों नंबर्स पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. डी. पार्ट 5. Which of the statement below is true for a set of prime numbers? The set is infinite. हमें पता है कि जो प्राइम नंबर्स का सेट है वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. इफ अ नंबर एंड विथ 2 zeros, it will have 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 and 100 as factors. Which of the following statement is true for the given numbers? D. All of the numbers will be factors. So the correct option is D. All the remaining questions is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Jazakillah fi amanillah.